गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज के कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सोशल चेंज में क्या फैक्टर है सोशल चेंज का, और साथ साथ में थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज भी देखेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन आखिर है क्या। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जैसा कि नाम से आपको पता है सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव, परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है विश्व के प्रत्येक समाज में, चाहे वो आदिम जनजातीय समाज हो, चाहे आधुनिक जटिल और तकनीकी समाज हो, या आज का कंप्यूटर पे आधारित समाज है। किसी भी रूप में समाज में परिवर्तन तो होता ही रहता है, यानी कोई समाज दुनिया में स्थिर नहीं है, हर समाज गतिशील है। और आज तो गतिशीलता के और भी बहुत व्यापक कारण हैं। आप देखिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एक सेकंड में तो व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, एक सेकंड में आप चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप बात कर लें तो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। वहाँ के फैशन को आप अपना रहे हैं, एक दूसरी चीज़ को आप अपना रहे हैं। इसमें देखिए, परिवर्तन में समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सामाजिक परिवर्तन समय के अनुसार जैसे एक समय में और दूसरे समय में तुरंत आप देखें तो एक अलग परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन को समाज के तीन पक्षों को प्रभावित करती है। समूह के व्यवहारों को प्रभावित करती है, समाज में संरचना में बदलाव लाती है और सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन करती है। मैं कुछ परिभाषा से कुछ डिफिनेशन देखता हूँ वैज्ञानिकों का, उसके अकॉर्डिंग फिर समझेंगे कि समाज में आखिर बदलाव या परिवर्तन किस प्रकार आता है। तो देखिए, एक है गिन्सबर्ग साहब, गिन्सबर्ग। तो गिन्सबर्ग हैं, वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार, समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों तथा उनके पारस्परिक संतुलन अथवा समाज के संगठन की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए। बाय सोशल चेंज आई अंडरस्टैंड a change in social structure, that is the size of society, the composition or balance of its parts or the type of its organization। गिन्सबर्ग की बुक है सोशल चेंज। गिन्सबर्ग ने सोशल चेंज ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में इस बात का उल्लेख किया है। मैकाइवर पेज कहते हैं, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेषता, हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंध में है, यानी सोशल रिलेशनशिप में है। केवल इन सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे संबंध बदल जाते हैं। आप कहते हैं ना, अब तो तुम बदल गए हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो आपसे सही से मिलते नहीं है, एटीट्यूड में चेंज आ गया है, रिलेशनशिप में चेंज आ गया, इंटरेक्शन में। पहले तो वो आपसे बार बार बात करते थे, अब वो बात नहीं करते, या अब उनका एटीट्यूड या उनका सेंटिमेंट्स बदल गया है। तो मैकाइवर पेज की बात को इंग्लिश में आप देख लीजिए। आवर डायरेक्ट कंसर्न एज सोशियोलॉजिस्ट इज विद सोशल रिलेशनशिप, इट इज द चेंजेज इन सोशल रिलेशनशिप। और एक वैज्ञानिक है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, थोड़ा उनको भी देख ले, फिर आगे हम थोड़ा डिफिनेशन को तोड़ के देखेंगे कि डिफिनेशन में है क्या, ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। किंग्सले डेविस कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। और इसको इंग्लिश में देख लें। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, बाय सोशल चेंज इज मीन्ड ओनली सच अल्टरेशन दैट अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। और चलिए अब बात को समझ लेते हैं, किंग्सले डेविस या मैकाइवर पेज क्या कहना चाहते हैं। Actually, Kingsley Davis want to say that a social change in two aspects, social structure as well as social function।
कहते हैं समाज में सामाजिक संरचना होती है और समाज में प्रकार होते हैं। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं ताकि आप मेरी बात को सही से समझ पाएं। देखिए, आप छोटा सा कोई उदाहरण आप ले लीजिए, एक कुर्सी का उदाहरण लीजिए या एक टेबल का उदाहरण लीजिए। अब टेबल में बदलाव भी आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है? देखिए, जब आप टेबल लेते हैं, जिस दिन नया होता है और उसके हर मिनट में उसमें परिवर्तन आ रहा है, हर मिनट में गर्दो गुबार कुछ न कुछ चेंजेज आ रहे हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक बाहरी बनावट में, उसके कलर में चेंजेज आ रहे हैं धीरे धीरे। आखिर 1 साल के बाद वो पुराना क्यों दिखता है? 6 महीने के बाद पुराना दिखने लगता है। जैसा आप नया लेकर के आए थे वैसा तो नहीं है ना। और एक चीज बताइए, 6 महीने के बाद जब वो पुराना दिख रहा है तो हर मिनट में वो पुराना हुआ है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद पुराना हुआ है या 1 साल बाद पुराना हुआ है। आप जब सपोज आप 20 साल के थे और आज 21 साल के हैं, तो एक दिन में आप 21 साल के नहीं हुए। वो हर मिनट पे आपका एज बढ़ रहा है, हर मिनट में आप में परिवर्तन आ रहा है और फिर हर मिनट में आप 22 साल के हो रहे हैं। हर सेकंड में आप में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन दो तरह का होता है, एक संरचना में परिवर्तन होता है, यानी बाहरी बनावट में, दिखने में खराब लगने लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। जैसे कोई किताब है या टेबल है, अब बाहर से कैसा दिख रहा है, कैसा दिखता था, तो दिखने में परिवर्तन आ गया। और दूसरा, काम करने में, फंक्शन में। अब टेबल के अंदर घून लग गया, सपोज वो काम का नहीं रहा, तो देखिए दो तरह से परिवर्तन होता है। परिवर्तन चाहे संरचना में हो जाए यानी बनावट में, चाहे काम में परिवर्तन आ जाए। अब एक व्यक्ति, देखिए छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो 5 साल का है और वो जब वो 10 साल का हुआ, 5 साल बाद उसको हम देखते हैं तो बाहरी बनावट में भी परिवर्तन आता है और आंतरिक परिवर्तन भी आता है, उसके काम करने की एफिशिएंसी में भी परिवर्तन आता है। अब आप समझ गए होंगे। तो हमारी जो सोसाइटी, इसमें दो तरह की चीजें होती, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें पाई जाती है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। अब मान लिया हमारा जो समाज है, तो एक तो बाहर से दिख रहा है, बहुत अच्छे से आप दिखा दीजिए कि ये इतना खूबसूरत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से क्या हिंदू मुस्लिम एकता है? अंदर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एकता पाई जाती है कि नहीं? और अगर अमेरिकन सोसाइटी से हम तुलना करें तो अमेरिकन सोसाइटी का बाहरी स्ट्रक्चर और फिर अंदर से क्या है, तो उसी तरह से किसी भी समाज की संरचना को परिवर्तन में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो एक संरचना में बदलाव आता है, एक प्रकार में। हाँ, कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि वीडियो से जो हम बात सुनते हैं उसको कैसे लिखें? उसको वैसे ही लिखें जैसे हम बोल रहे हैं। हमने जो अभी ये बात बोल रहे हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, हूबहू आप लिखिए, क्योंकि हमने इतना शॉर्ट करके और इतना बिल्कुल कॉन्साइज फॉर्म में, बिल्कुल संक्षेप में और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण चीज़ों को ही लेकर के वीडियो बनाते हैं। तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं, 1-2 लाइन छोड़ करके। हाँ, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लें। और अगर आपको लगता है क्या नोट करें क्या नोट नहीं करें, तो ये भी नोट करें कि क्या नोट करें क्या नोट नहीं करें। हर एक शब्द जो हम बोलते हैं सबको आप नोट करें और कंफ्यूजन में ना रहें। तो चलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सामाजिक परिवर्तन समझ में आ गया है। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या है कि ये यूनिवर्सलिटी है, सर्वव्यापकता है, पूरी दुनिया में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट आप लिखिए, भविष्यवाणी का अभाव, लैक ऑफ फोरकास्टिंग होता है या फ्यूचर, ठीक है, तो भविष्यवाणी का भी अभाव है। और तीसरा पॉइंट आप लिखिए, सापेक्ष गति, रिलेटिवली मोशन होता है, रिलेटिव मोशन है। कोई सोसाइटी बहुत तेजी में आगे बढ़ता है और कोई कम। अब जैसे नेपाल है, इंडिया है, अमेरिका है, तो इन तीनों में कोई बहुत तेज दौड़ रहा है और कोई स्लो दौड़ रहा है। और चौथा पॉइंट लिखिए, एक जटिल प्रक्रिया, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कोई आसान नहीं है, इसमें एक लाखों चीजें हैं जो समाज में परिवर्तन हो रही है एक साथ। और अनिवार्यता, 5वां पॉइंट लिखे, कंपलसरी है। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां समाज में परिवर्तन नहीं पाया जा रहा है, परिवर्तन होता ही है।
और फिर आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, समाज की संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। बोटोमोर का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीय विशेषता सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। फिर आप लिख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित गति होती है, उस गति से परिवर्तन होती रहती है। ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट लिखिए सामाजिक परिवर्तन में मूल्यबोध होता है। सामाजिक परिवर्तन में मूल्य पाया जाता है, वैल्यू पाया जाता है। और जैसे मान लिया कहीं शिक्षा में परिवर्तन होता है तो शिक्षा एक वैल्यू ओरिएंटेड चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कभी कभी सामाजिक परिवर्तन अचानक होता है। और कुछ पॉइंट और आप लिख लें, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत पे हम बात कर रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन आखिर होता क्यों है, किन कारणों से होता है? तो पहला आप लिखे प्रसार, डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार होता है, जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, भूमंडलीकरण, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। यानी वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, इन सब का जब प्रसार होता है डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए आविष्कार, इन्वेंशन। कोई नई चीज का आविष्कार हुआ तो समाज में परिवर्तन होगा। जैसे वॉशिंग मशीन आ गया आपके घर में, तो वॉशिंग मशीन आएगा तो परिवर्तन होगा ना। अब लोग रात दिन कपड़ा थोड़ी बैठ के धो रहे हैं, पहले 1-1 घंटा बैठ के धोते थे, अब तो सारा काम कर रहे हैं, मशीन भी चालू है। तो कोई भी नया आविष्कार, एयर कंडीशन लग गया तो गर्मी में ठंडा का मजा आप ले रहे हैं। नेक्स्ट में लिखिए खोज, डिस्कवरी। डिस्कवरी के कारण भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपने ढूंढ लिया तो समाज में एक नया परिवर्तन आया। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन आपने ढूंढ ली, तो पहले लोग बीमार पड़ रहे थे, मास्क लगा के चल रहे थे, तो मास्क फ्री हो गए ना आप, तो परिवर्तन आया ना। एक समाज है, हर आदमी मुंह ढक के चल रहा है। तो इस तरह से समाज में परिवर्तन हर लेवल पे, बीमारी के लेवल पे भी आप देख सकते हैं। फिर आंतरिक विभेदीकरण, इंटरनल डिफरेंशिएशन। समाज में परिवर्तन समाज की स्वाभाविक उद्विकास प्रक्रिया है और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सामाजिक परिवर्तन के ये सब क्या कहते हैं, फैक्टर्स हैं, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, और उसका फैक्टर्स भी आप समझ सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक करके खास तौर से आता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक आप देख लीजिए, एक है सांस्कृतिक कारक। जैसे मान लिया धर्म है, जाति है, किसी विशेष धर्म का प्रभाव पड़ गया या विशेष खान पान तौर तरीका आप जान गए, वो सांस्कृतिक कारक है। अब आप चम्मच से खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, तो चाउमीन क्या आया नहीं है चाइना से, बताइए। तो आपने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, खैनी खाना शुरू कर दिया, अफीम कहाँ से आया है पता कीजिए। तो ये सब सांस्कृतिक कारक है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्मों के अध्ययन के दौरान पाया कि एक खास धर्म के कारण समाज में परिवर्तन होता है, वो है प्रोटेस्टेंट धर्म। फिर सांस्कृतिक कारक है, सांस्कृतिक विलंबना है। प्राकृतिक कारक है, नेचुरल प्रोसेस भी है। कई बार ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो है ना फैलती है, कहीं पे संकट आ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूकंप, ये सारी चीजें आती रहती है। तो इन कारणों से भी आप ये देखिएगा कि परिवर्तन आ जाता है। अब मान लिया अचानक भूकंप आ गया तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, तो प्राकृतिक कारक है। अचानक किसी समाज में बाढ़ आ गया तो। और तीसरा पॉइंट है, और भी पॉइंट, वो सारे पॉइंट है, ये 9वां 10वां पॉइंट है, जनसंख्यात्मक कारण है, पॉपुलेशन फैक्टर है। जनसंख्या पहले भारत की थी 80 करोड़, अभी होगी 1.5 अरब, तो परिवर्तन नहीं होगा। हर जगह तो लोग ही दिखते हैं, तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। फिर जनसंख्या में, जनसंख्या स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब किसी समाज में सिर्फ महिलाएं हैं, किसी समाज में पुरुष ही पुरुष ज़्यादा हैं, मान लीजिए प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है, किसी समाज में बूढ़े ज़्यादा हैं, तो फैक्टर
ये सारे फैक्टर सोसाइटी के मोबिलिटी में काम करते हैं। जैसे मान ले किसी समाज में युवा ज़्यादा हैं, जैसे भारत में युवा ज़्यादा हैं, तो अगर ये अच्छे काम में लगे तो दुनिया में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन समझ रहे हैं ना बात, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सोसाइटी में बूढ़े ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ काम बूढ़े कितना कर पाएंगे। पर जापान से बड़ा उदाहरण कौन है, बूढ़े ज़्यादा हैं लेकिन क्या हम जवानों पे थप्पड़ नहीं है। कोई नहीं, आगे बढ़िए। प्राणी शास्त्रीय कारक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आप ये पाइएगा कि उसमें कई चीज, स्त्री पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक गुण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फर्क, प्राणी शास्त्रीय। अब भाई बायोलॉजी का एक सिद्धांत है म्यूटेशन कहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में परिवर्तन आ जाता है। तो आपके पिता को उतना कंप्यूटर और मोबाइल थोड़ी चलाने आता है जितना आपको आता है, जाहिर सी बात है। तो परिवर्तन आया कि नहीं, पिताजी को तो मोबाइल का सिंपल टेक्नोलॉजी ही आता है, आप तो अंदर घुस जाते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। म्यूटेशन भी होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फर्क आता है। काले माँ बाप के गोरे बच्चे कैसे हो जाते हैं, तो परिवर्तन आया ना। तो मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है समाज में परिवर्तन के लिए। आपका मनोभाव बदल गया। पहले तो आप जातिवादी थे, संप्रदायवादी थे, क्षेत्रवादी थे, भाषावादी थे, आपको लगता था हम ही लोग बहुत अच्छे हैं। इसको एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, समनर ने कहा था। लेकिन अब आपके अंदर बदलाव आ गया। नहीं, नवीन खोज, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको लगा कि नहीं, समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो आर्टिकल 15 में है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो समाज में आई है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। मैकाइवर पेज ने लिखा है कि वाष्प इंजनों के आविष्कार से सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन हुई, उनकी कल्पना कठिन है। ऑगबर्न ने रेडियो के आविष्कार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। और बियर स्टेड ने कहा है कि आविष्कार के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन की गति एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कार्ल मार्क्स भी सामाजिक परिवर्तन के लिए टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार मानते हैं। और आपको ये अब मैं बात करता हूँ वॉशिंग मशीन की, एयर कंडीशन की, इसने आपको कितना चेंजेस कर दिया। आपको जो सुबह से शाम तक बदन में दर्द रहता था कपड़ा धो करके, वो हालत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। भौतिक और भौगोलिक का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं। पहाड़ के लोग मजबूत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कल्चर अलग होता है और मैदानी क्षेत्र में अलग कल्चर होता है। ठंडी जगहों में कल्चर अलग होता है, सब लोग मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं। और मैदानी क्षेत्रों तो भौगोलिक कारक भी समाज में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक और सैनिक कारक। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी है। अब किसकी सरकार है उस पे भी समाज में परिवर्तन है। वो परिवर्तन विरोधी या परिवर्तन के साथ चलना चाहता है। तो कई सरकारें ऐसी होती है जो परिवर्तन विरोधी होती है, कई सरकार होती है जो परिवर्तन के साथ चलना चाहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है महान लोगों की भूमिका, रोल ऑफ ग्रेट पर्सन्स। तो बियर स्टेड ने सामाजिक परिवर्तन के एक अन्य कारक के रूप में महान लोगों की भूमिकाओं पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि महान लोग समाज में परिवर्तन करते हैं। अब जितने भी महान लोग हैं, जैसे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, और भी भारत में जितने भी महान लोग, उन्होंने समाज में एक नया बदलाव लाया। जैसे क्या करें, पतंजलि ने योग की स्थापना की, तो योग के कारण लोग स्वस्थ हो रहे। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर भी समाज में, आर्थिक स्थिति जब आपकी अच्छी होगी तो आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपका रहन सहन अच्छा हो जाएगा, आपके पास गाड़ियां हो जाएंगी। यानी आर्थिक कारक को कार्ल मार्क्स समाज में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो जैसे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी,
अब आप देखिए क्या क्या होगा, आपका घर भी अच्छा होगा, आपके घर में एसी आ जाएगा, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, आपके पास हाई फाई मोबाइल होंगे, हर चीज़ होंगे। किस पे निर्भर करता है? तो जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आप में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये रहा कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन और उसके कारक, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।